अरे उतारे जी गुरु बिन कौन उतारे जी, गुरु बिन कौन उतारे जी। भव सागर दरिया नाव से पार उतारे जी, गुरु बिन कौन उतारे जी, गुरु बिन कौन उतारे जी। सत्संग रूपी नाव जिनों की लगी किनारे जी, ओ सत्संग रूपी नाव जिनों की लगी किनारे जी। बैठो बैठन हार रैन दिन खड़े पुकारे जी, गुरु बिन कौन उबारे जी, गुरु बिन कौन उबारे जी। भव सागर दरिया नाव से पार उतारे जी, गुरु बिन कौन उबारे जी, गुरु बिन कौन उबारे जी। तो वीरो नुके भव सागर दरिया नाव से कौन उतारेगा, लेकिन उस सत्संग रूपी नाव में बैठे हो ना, इसलिए बस एक चीज का ध्यान रखना, जिस भाव से बैठे हो ना, अब तो आनंद आ रहा है ना। महाराज जी भी सुना कर दी, दीप्तानंद जी भजन है उनका, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दर, मस्ती के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार, सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में, सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में, क्यों काट छाड़ता पटले इस दुनिया की बेकार में, क्यों काट छाड़ता पटले इस दुनिया की बेकार में, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। तो वीरो जो आनंद आ रहा है ना, यो हमारा परमानंद होना चाहिए, आठों पैर रहना चाहिए। ये नहीं कि बैठे जब तक आनंद है, ये हमारे आठों पैर सोना चलना फिरना जागना सबके अंदर है। और वो जब कब होगा, जब सांस सांस के साथ हम नाम जपेंगे, श्वास श्वास में नाम जब वर्ता श्वास न होए, क्या पता इस सांस का आवड़ होना होए। जो सांस हमारा जाएगा ना, क्योंकि 18 उंगल सांस हमारा बाहर आता है, जब वापिस आ गया तो बंदा है, और जब वापिस नहीं आता तो मिट्टी की ढेरी, कुछ नहीं इसके अंदर। कबीर साहब भी कहते हैं, मिट्टी में मिट्टी मिली, मिली पौन में पौन, और साहिब कबीर पूछे इसमें मर गया कौन। इसकी कीमत कब तक है, जब तक वो बोलने वाला बैठा है, जब तक वो हंसा बैठे है। हंसा निकल गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर, इस तस्वीर की कीमत क्या है, इसकी कीमत जब तक वो बोलने वाला बैठा है, जब तक वो सतगुरु अंदर बैठा है, जब तक इसकी कीमत है। और जब तक इसने कहा इस बोलते को पहचान हिंदू है कि मुसलमान, तो भाई जब तक बोलने वाला बैठा है ना, जब तक पहचानना है। और कोई नो कहे ना कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, तो भूल जाओ इस बात को। जाको दर्शन इत वाको दर्शन उत, और जाको दर्शन इत नहीं ना इतना उत। जिसको दर्शन जीते जी है, उसको दर्शन शरीर छोड़ने के बाद भी है। अगर कोई कहे मरने के बाद मुक्ति, ना, जीते जी दीदारा है, जीते जी का खिला है। देखो तो ऐसे माइक छोड़ना है क्या, अच्छा कर ले देखो तो जीते जी का खेला है। और ऐसे ऐसे महापुरुष अपने को मिल गए। अरे जब रावण राजा रघु के पास आया ना, तो कहने लगे लंका का नक्शा बनाना, और राजा रघु ने उसके एक परकोटे के ऊपर हाथ फेर दिया, बोला जा जाके देखना, लेकिन मेरा पोता होगा वो वहां जाके कल्याण करेगा। उसके अंदर कितनी पावर थी। समय का मिलना बहुत जरूरी है।
राजा रघु के पास वो पावर थी, लेकिन वो काम किसने करना पड़ा? अरे महाराज जी, दीप्तानंद जी, हरियाणा जी मिलते थे पिंडारा के अंदर, लेकिन भूपत राम जी ने महाराज जी हरियाणा जी को जब उन्होंने कहा बोल क्या चाहिए, रिद्धि सिद्धि चाहिए, भक्ति चाहिए, महाराज जी हरियाणा जी कहने लगे जी भक्ति चाहिए। बोले बांस पर टांग देंगे। बांस क्या है? सुरत और शब्द का। बोला जी आग में डाल दियो, कोई परवाह नहीं। तो लजा 12 साल बाद संत मिलेंगे। पहले मिलते थे, लेकिन 12 साल जब होगी तो दीप्तानंद जी ने हाथ पकड़ लिया, हरियाणा जी का आओ आप तुम्हारे हो। और जब तपस्या में बैठे खरड़ के अंदर, गुफा के अंदर 6 महीने के अंदर जब बैठे हुए थे, बाहर आके एक बार विचार कराया, अरे गंगा मैया गिरिराज जी के वहां प्रकट हुई, दर्शन दिए। इतना ही विचार किया था। जब शाम को बैठने के तो गंगा मैया प्रकट हुई मिली। और मेरे ख्याल से 2-3 साल तक जल के अंदर बैठ के तपस्या करी, उनका मांस भी गल गए थे। तो कैसे महापुरुष अपने को मिल गए? अरे 18 सोनी सेना, 5 पांडव, भगवान कृष्ण, और जब कल्याण और जब स्वप्न जैसी आ रहा है। और इससे पीछे के इतिहास में जाएंगे तो राजा को मान हो गया और चुनक ऋषि के पास पहुंच गया। वार्तालाप हुई, बात समझ में नहीं। राजा को मान था, उसने अपनी 18 सोनी सेना भेज दी। या 18 सोनी सेना नहीं थी पहले, या 72 सोनी सेना थी। वो 18 सोनी सेना भेजी और चुनक ऋषि ने एक मिट्टी का पुतला बनाया और छोड़ दिया। 18 सोनी सेना साफ हो गई। कितनी देर लाई भाई? महाभारत का युद्ध में कितना टाइम लग गया? हाथी घोड़े सेना सब कुछ चाली ना, लेकिन चुनक ऋषि ने एक मिट्टी का पुतला बनाया और 18 सोनी सेना साफ कर दी। फिर राजा ने दोबारा भेजी 18 सोनी, फिर एक मिट्टी का पुतला बनाया और साफ होगी। जब 3 बार भेज दी तो 54 सोनी सेना समाप्त होगी। अब राज किस पर करेगा? राजा के पास फौज नहीं होगी तो? अरे बणी को शेर की जरूरत है और शेर को बणी की जरूरत है। दोनों का मिलन है ना, जब तो चीज ठहरेगी। अब राजा राज किस पे करेगा? बोला जाओ, ताकि टाइम दे दिया, फिर लड़ाई करेंगे। तो देख लो यो महाभारत का जब युद्ध हुआ वापर के अंदर, कितना समय लग गया, कितना टाइम लग गया। और उसको भी बेड़ा पार करने के लिए 18 सोनी का सेना का कल्याण करने के लिए किस महापुरुष को आना पड़ा? तो वीरो, ऐसे ऐसे महापुरुष जब अपने को मिल गए, हमने दिल से प्रार्थना करनी चाहिए, दिल से सतगुरु को याद करना चाहिए। अंदर के जो हमारे भाव हो गए ना, दुर्योधन न्योता दे गया था भगवान कृष्ण को, लेकिन क्या बैठा था? मान बैठा था, मैं राजा, मेरे जब आवे जब कोई ना हो, मान सम्मान कर दूं। क्यों भाई? क्योंकि अंदर अहम बैठा था ना। लेकिन भगवान कृष्ण के घोड़े कहां चले गए? किसके पास पहुंच गए? विद्राणी के पास पहुंच गए। बुलाया नहीं था, न्योता नहीं दिया था, भाव का खेला था। बंधे हुए चले आएंगे जरा तारों से तार मिला के देख। जब जीव के तार मिलते हैं ना, एक छोटा बच्चा है, माँ से 2 किलोमीटर दूर बैठी है, जब बच्चे को दूध पिलाने की जरूरत होगी तो उसकी सुर्ती उसके अंदर मिली हुई अपने आप पहुंच जाएगी, कि उसको पता है। जब जीव सतगुरु से तार जोड़ता है ना, मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद कंठ नैन भैनीरा, उसके सत्संग के अंदर, उसके भाव के अंदर उसके गुण गाते हुए जीव जब अपने आप को खत्म कर देता तो सतगुरु प्रगट हो जाता। किसके टाइम में नहीं आ? बताओ। अरे मीरा का जहर पीने नहीं आ गया?